हेलो ट्रेडर्स। तो आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज की वीडियो हाइज एंड लॉस के बारे में है कि हाइज और लॉस क्यों बनते हैं, इनकी मार्केट में क्या इंपॉर्टेंस है और मार्केट स्ट्रक्चर में इनका क्या रोल है। तो अपनी कॉपी पेंसिल अपने पास रखें, चीज़ों को नोट किया करें ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट में जो हाइज एंड लोस बनते हैं बेसिकली वही मार्केट का ट्रेंड सेट कर रहे होते हैं। मार्केट के ट्रेंड सेटर ही हमारे हाइज एंड लोस होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि मार्केट में जो ट्रेंड की फॉर्मेशन है वो इन हाइज एंड लोस के साथ होती है। तीन तरह का ट्रेंड हम देखते हैं मार्केट में। इसमें सबसे पहले एक तो हमारा अप ट्रेंड है। ये जो वर्ड अप है इससे ही समझ आ रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अप साइड पे। अब मजीद इसको हम प्रैक्टिकल वे में इसके बाद देखेंगे। देन सेकंड टाइप है हमारी डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड वर्ड डाउन से पता चल रहा है कि मार्केट का डाउन नीचे की तरफ एक ट्रेंड है, इसको भी हम प्रैक्टिकल वे में देखेंगे। और इसके बाद जो मार्केट का तीसरा और सबसे मुश्किल जो ट्रेंड होता है वो है रेंज मार्केट। इसको हम लोग रेंज भी कहते हैं, कंसोलिडेशन भी कहते हैं, साइडवेज मार्केट भी बोलते हैं। और अब इनका क्या मतलब है कलेक्टिवली? इसका मतलब ये है कि मार्केट में ना वो अप ट्रेंड होता है ना वो डाउन ट्रेंड होता है, वो मिक्सचर होता है। कंसोलिडेशन का जो वैसे लफ्जी मायने है उसका मतलब होता है कि हर चीज को मिला देना, मतलब इसके बीच में जो अप ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड है ये मिलके चल रहे होते हैं, और दैट्स वाई हम इसको कंसोलिडेशन या रेंज मार्केट या आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। इसको आप अपना कोई सादा सा नाम भी देख सकते हैं। सो इट्स ऑल अपॉन यू, आप मार्केट को किस तरह देखते हैं, कोई फैंसी नाम देने की जरूरत नहीं है। तो मार्केट में हमारे ये सारे तीन ट्रेंड्स ही होते हैं, इसके अलावा मार्केट में कोई चौथा ट्रेंड नहीं होता। अब हम हर ट्रेंड को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अप ट्रेंड की। अब हमारा ट्रेंड अप है, बात हो रही है हाइज एंड लोज की, तो इनका आपस में क्या कनेक्शन है? तो मैं आपको पिक्चराइज करके दिखाती हूँ कि हाइज एंड लोज अप ट्रेंड में किस तरह के होते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि ये हमारा एक अप ट्रेंड चल रहा है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ये हाईएस्ट पॉइंट है, देन एक ये हाईएस्ट पॉइंट है, फिर एक ये हाईएस्ट पॉइंट है, और इसी रैली में एक लोएस्ट पॉइंट ये है, देन ये है, फिर ये है एंड ये है। यहाँ पे अगर हम इनको नाम देना चाहें तो इसको हम हाई कहेंगे, और इसी लेवल में जो लोएस्ट पॉइंट है इसको हम लो बोलेंगे। मैं यहाँ पे साथ लिख देती हूँ कि ये हाई है हमारा और ये हमारा लो है। एंड सिमिलरली हमारे ये तमाम हाइज एंड लोज हैं। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि हाई वो पॉइंट है जिसके बाद प्राइस रिवर्स की है, देखें हर जगह प्राइस रिवर्स की है, और लो वो पॉइंट है जिसके बाद प्राइस बाउंस बैक की है अप साइड पे। अच्छा, अब हमें इन हाइज एंड लोज को देखे कैसे पता चलेगा ये कौन सा ट्रेंड है, मैं बताती हूँ। मार्केट ने यहाँ पे जो हाई बनाया इसके बाद इसको क्रॉस किया और एक और हाई बनाया, इसको हम ट्रेडर्स की जुबान में एक नया हाई लगाना कहते हैं। मार्केट ने पहला हाई निकाला और नया हाई लगाया। हम इसको अपने किसी भी जुबान में कह सकते हैं, वो वर्ड इस्तेमाल करें जो आपको याद आ जाता है या जिसको बोलने से आपको ज्यादा समझ आती है। देयर इज नो नीड टू मेक दीज थिंग्स टफ। देन इसके बाद मार्केट ने ये वाला हाई भी निकाला और एक न्यू हाई फॉर्म किया या न्यू हाई लगाया। ठीक है, अब मार्केट में क्योंकि ट्रेंड अप है हमारा लो वैसे ही प्रोटेक्टेड है। मार्केट ने लो को कुछ नहीं किया, बस मार्केट अप मूव कर रही है। इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ तक इसका एक हाई था, मार्केट ने इसको क्रॉस किया और एक न्यू हाई बनाया। इसी तरीके से यहाँ भी हाई को क्रॉस किया, एक नया हाई बनाया, एंड सिमिलरली यहाँ भी हाई को क्रॉस किया और सो ऑन, वो चलती जा रही है। और यहाँ पे हमारा लो प्रोटेक्टेड है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है, क्योंकि मार्केट हर दफा अपना प्रीवियस हाई क्रॉस करता है और एक नया हाई लगाता है। अब अप ट्रेंड में इन हाइज को याद करने के लिए इनका एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं हायर हाइज। मतलब पहला हाई है और उसके बाद उससे भी ऊपर जाके उससे भी हाई एक हाई लगा है, इसलिए इसका नाम बन गया हायर हाइज। ठीक है, हायर हाई। और जो इसके लोज हैं हम उनको भी एक नाम देते हैं, जैसे हायर लो। अब ये लो है, इसके ऊपर जाके एक लो फॉर्म होगा, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, हायर लो। एंड देन सिमिलरली नेक्स्ट लो को भी हम बोलेंगे हायर लो, क्योंकि अप ट्रेंड है तो मार्केट की प्राइस हाई जा रही है, इसीलिए इसके हर हाई और हर लो के साथ हायर लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, हायर हाई और दूसरा हायर लो। अब हमें अप ट्रेंड की तो काफ़ी हद तक समझ आ चुकी है और हमें ये भी समझ आ गई है कि इनको हम हायर हाई और हायर लॉस बोलेंगे। अब हम इनको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि रियलिटी में मार्केट में ये स्ट्रक्चर्स किस तरह के दिखते हैं।
चलते हैं हम अपने चार्ट पे। ये हमारे पास गोल्ड का 3 मिनट का चार्ट है। यहाँ से मार्केट हमें ऊपर जाते हुए दिख रहा है, एक स्मूथ रैली नजर आ रही है। तो हम यहीं पे आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट का हाई कहाँ था और लो कहाँ था। अगर मैं आपको पाथ के थ्रू दिखाऊं तो मार्केट के पास एक ये लो था, देन हाई लगा, फिर लो, फिर न्यू हाई, देन लो, देन हाई। साउंड फेमिलियर? इस तरह आपको सेम उस एग्जांपल की तरह दिख रहा है जैसे मैंने आपको अप ट्रेंड पिक्चराइज करके दिखाया था, वो कुछ इस तरह था। तो रियल मार्केट में भी हमें कुछ इस तरह ही दिख रहा है अगर हम पाथ की हेल्प लें। बिल्कुल स्टार्टिंग में हमें थोड़ी मुश्किल होती है, फौरन से नहीं पता चलता मार्केट का कौन सा ट्रेंड चल रहा है, लेकिन अगर हम इस पाथ की हेल्प लें तो हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। देन हम देखते हैं, अब इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया था, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया, देन एक लो बनाया। इसके बाद ये वाला हाई यहाँ तक था और ये क्रॉस हो चुका है, और इस एरिया में लोएस्ट पॉइंट ये था जिसको हम लो कह सकते हैं। उसके बाद जब ये हाई क्रॉस हुआ तो नेक्स्ट हाई ये बना, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये हाई भी क्रॉस हो चुका है और इस पूरे एरिया का जो लो है वो ये बना, और मार्केट ने इसको क्रॉस करने के बाद नया हाई ये लगाया है, और अगेन हम देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे भी एक न्यू हाई बना दिया है इसको क्रॉस करके। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मार्केट का ये एक अप ट्रेंड था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद प्राइस मजीद हाई गई और एक हायर हाई लगा। अब जब हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि मार्केट ने जो रैली दी है ये एक अप ट्रेंड है, तो क्या हम इनको नाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसकी शॉर्ट फॉर्म। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये हायर हाई है, इसी तरीके से ये हायर लो हुआ, तो ये हमारा हायर लो हो गया, और सिमिलरली हमारे ये तमाम हायर हाइज एंड हायर लोज हो गए। एंड नाउ आई होप कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में कहाँ अप ट्रेंड चल रहा है, राइट? इसी तरह हमारा डाउन ट्रेंड है कि अगर इसको भी पाथ के थ्रू में पिक्चराइज करूँ तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है हमारे अप ट्रेंड के। इसमें भी हाइज एग्जिस्ट करते हैं, लोज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब इसमें वो पॉइंट जिसके बाद प्राइस रिवर्स किया है वो पॉइंट हाई है, और वो पॉइंट जिसके बाद बाउंस बैक किया है ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वो हमारा लो कहलाएगा। मैं लिख देती हूँ कि ये हमारा हाई है और इसी तरह ये हमारा लो है, एंड सिमिलरली ये भी हमारा हाई बनता है, ये भी हमारा हाई है। एट दीज लोअर पॉइंट्स ये दोनों हमारे लोस बन जाते हैं। अब यहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट ने अपना प्रीवियस लो निकाला है और एक नया लो लगाया है, उसी तरह ये लो निकाला है और एक नया लो बनाया है। सिमिलरली ये वाला लो भी निकाला है, एंड सो ऑन, जब तक डाउन ट्रेंड रहेगा नए लोज बनते जाएंगे। और अब यहाँ एक चीज कॉमन है, जिस तरह अप ट्रेंड में हमारे लोज प्रोटेक्टेड थे, यहाँ पे हमारे हाईज प्रोटेक्टेड है। मार्केट हाईज को क्रॉस करके नए हाई नहीं बना रहा, बल्कि सिर्फ लोज को क्रॉस किया जा रहा है और न्यू लो बन रहा है, जिसकी वजह से मार्केट डाउन मूव कर रही है, और इसके पैरेलल हमारा प्राइस भी डाउन मूव करता है, जिसकी वजह से हम इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। अब इस तरह हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन अब इनको हम किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं? अब चूंकि मार्केट की प्राइस भी लो हो रही है तो हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं लोअर हाइज एंड लोअर लोस के नाम से। तो ये हो गया हमारे लोअर हाइज एंड लोअर लोस। अब हम प्रैक्टिकली इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं मार्केट से। अब रिसेंटली हमारे पास एक क्लियर एग्जांपल ये है। अगर यहाँ भी मैं पाथ की हेल्प लूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। जैसा मैंने आपको डाउन ट्रेंड की एग्जांपल दी थी, वहां पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसा था। नाउ दे बोथ आर साउंड फेमिलियर, राइट? अगर इसको मैं रिमूव करती हूँ तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने अपने इस लो को क्रॉस किया और एक न्यू लो बनाया। इसी तरह ये वाला लो भी निकाला और एक नया लो हमें लोअर लो मिलता है यहाँ पे। ये वाला लो भी निकाला गया और एक नया लो लगाया गया यहाँ पे। तो इस तरह हमारा बड़ा स्मूथली एक डाउन ट्रेंड चलता है यहाँ पे। बस अगर हम अपने अप ट्रेंड को बिल्कुल उल्टा कर दें तो मार्केट में जो स्ट्रक्चर हमें नजर आता है उसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं, क्योंकि मार्केट की प्राइस गिर रही होती है, लो हो रही होती है, तो हम इसके हाइज एंड लोज को नाम देते हैं लोअर हाइज एंड लोअर लोज। तो आई होप कि डाउन ट्रेंड क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसोलिडेशन की, जिसको हम साइडवेज मार्केट भी बोलते हैं, रेंज मार्केट भी बोलते हैं।
इसको अगर पिक्चराइज करने की कोशिश करूं तो मार्केट का कुछ भी क्लियर ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा होता। अगर मार्केट ने एक हाई ब्रेक किया है तो साथ ही एक लो भी ब्रेक कर देगी, देन अगेन हाई ब्रेक करेगी एंड सो ऑन। मार्केट का कुछ भी क्लियर ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा होता। इसमें फेक आउट्स बहुत होते हैं, फेक मूव्स जो बड़े प्लेयर्स हैं बहुत करते हैं, तो इसमें ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए। तो ओवरऑल ये कुछ इस तरह की दिखती है जिसमें हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है। अब हमें यहाँ ये तो नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे हाइस भी बना रही है, लोस भी क्रिएट कर रही है, देन कुछ लोस को निकाल रही है, कुछ हाइस को निकाल रही है। तो हम यहाँ कुछ भी क्लियर नहीं कह सकते कि मार्केट की एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है। हम ये तो देख रहे हैं कि ये एक लो है, ये हाई है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको क्या नाम दूं। तो इस तरह की मार्केट को जो एक रेंज में, अब इसको रेंज मार्केट क्यों बोलते हैं, अगर मैं इस सारी प्राइस मूवमेंट को एक रेंज में बाउंड करना चाहूँ तो ये एक रेंज बाउंड मार्केट बन जाती है। आप देख सकते हैं कि मार्केट एक बॉक्स में बंद हो गई, तो इसलिए इसको रेंज मार्केट भी बोला जाता है, इसको साइडवेज मार्केट भी बोला जाता है। तो इस मार्केट की एक बहुत क्लियर एग्जांपल डेली टाइम फ्रेम पे हमें मिलती है। प्राइस की जो रीसेंट रैली थी उससे पहले मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड थी, मार्केट की कोई क्लियर डायरेक्शन थी नहीं, ये भी हमारे पास एक रेंज बाउंड थी। एक फेक आउट मार्केट ने दिया और उसके बाद दोबारा इस रेंज में बाउंड हो गई, और उसके बाद जब निकली है तो फिर निकल ही गई, फिर पकड़ी नहीं गई। यहाँ पे मार्केट के स्ट्रक्चर को किस तरह मार्क किया जा सकता है कि पहले ये लो निकला, तो क्या मैं इसको बोल दूंगी कि मार्केट ने न्यू लो फॉर्म किया तो मार्केट नीचे जाने वाली है? नहीं, क्योंकि मार्केट ने इसके फौरन बाद ये वाला हाई भी ब्रेक कर दिया, कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई, इसीलिए इसको एक कंफ्यूजिंग मार्केट भी कहते हैं। अब हम अपने सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि अगर मार्केट ने नए हाइज बनाए हैं तो वहाँ पे अप ट्रेंड है, और इसी तरह अगर उसने नए लोज बनाए हैं तो डाउन ट्रेंड है। और अगर हमें कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा, कभी हाइज बन रहे हैं कभी लोज बन रहे हैं, तो फिर वो हमारी साइडवेज मार्केट है जिसको हम यूजुअली ट्रेड नहीं करते। अब हमने ये तो समझ लिया कि हाइज और लोज क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, लेकिन वो क्यों बनते हैं हम इस पर बात करते हैं। क्योंकि अगर आपने समझ लिया कि वो चीजें हो क्यों रही हैं मार्केट में, वो स्ट्रक्चर प्रिंट क्यों हो रहे हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाए। क्योंकि इस बारे में अमूमन बिगनर्स को बताया ही नहीं जाता कि मार्केट में अगर ये स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसके पीछे रीजन क्या है। तो इसके 3 रीजन होते हैं कि मार्केट में कंटिन्यूसली बायर्स और सेलर्स की एक जंग चल रही होती है, इसमें जो जीतता है वो अपने डायरेक्शन में मार्केट को मूव करवा के ले जाता है। सपोज अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो मार्केट को कंटिन्यूसली बाय करवाएंगे और अपनी डायरेक्शन में न्यू हाइस बनाते हुए ले जाएंगे, और ये हमारा एक अप ट्रेंड बन जाएगा। इसी तरह मार्केट में अगर हमारे सेलर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखती है और न्यू लॉज बनते हैं, प्रीवियस लॉज निकलते हैं और एक डाउन ट्रेंड की शक्ल में हम मार्केट को देखते हैं। तो एक कंटिन्यूस फाइट है, जो जीता अपनी डायरेक्शन में ले जाएगा। ये एक बड़ा सादा सा रीजन है। और इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग एक बहुत मेजर रीजन है। सपोज करें कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है और जिन लोगों ने इस लेग में मार्केट को बाय किया हुआ है तो यहाँ कहीं पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो मार्केट में उनके सेल ऑर्डर्स इनिशिएट होंगे और मार्केट की प्राइस गिर जाएगी और एक न्यू लो क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह इस लेग में जिसने एंट्री ली हुई है वो यहाँ कहीं पे एग्जिट करेगा, सेल ऑर्डर्स इनिशिएट होंगे एंड सिमिलरली मार्केट अगेन डाउन मूव करेगी और एक नया लो बन जाएगा। और अगर हम बात करें डाउन ट्रेंड की, अगर किसी ने यहाँ पे सेल किया हुआ है और यहाँ पे कहीं उसका टारगेट है तो वो यहाँ पे किसी पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करेगा। जब प्रॉफिट बुक करेगा मार्केट में बाय ऑर्डर्स इनिशिएट होंगे और मार्केट बाउंस बैक करेगी, जिसकी वजह से एक लोअर हाई क्रिएट होगा। इसी तरह सोन मार्केट में जहां जहां भी प्रॉफिट बुकिंग होती है कॉन्सिक्वेंटली मार्केट वहां से ऑपोजिट मूव करती है, जिसको हम लोग पुल बैक बोलते हैं। पुल बैक भी कह सकते हैं, करेक्शन भी कह सकते हैं। पुल बैक और करेक्शन में बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, वो हम डिटेल में आगे बात करेंगे। इसके बाद हमारा थर्ड रीजन है लिक्विडिटी हंट, जो कि एक बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है और मार्केट के हाईज और लोज के ऊपर लिक्विडिटी एग्जिस्ट करती है। अमूमन लोगों के वहां पे स्टॉप लॉस होते हैं, लोग जहां पे एंट्री लेते हैं मार्केट इन्हें हंट करती है और फिर अपना रियल मूव देती है। और इससे बचने के लिए हमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, एंट्रीज कहाँ लेनी है, मार्केट स्ट्रक्चर को समझ के किधर अपना एंट्री पॉइंट प्लान करना है, ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। अब बात करते हैं हाइज और लॉस की इंपॉर्टेंस की। तो हाइज और लॉस की इंपॉर्टेंस इतनी है कि आपके जो आपका मार्केट स्ट्रक्चर है वो 60 to 70% सिर्फ इन हाइज और लॉस पे बेस करता है। अगर आपने हाइज और लॉस समझ लिए तो आप तमाम फॉल्स ब्रेकआउट से, ट्रैप से बिल्कुल सेफ रहेंगे और आपको एक बड़ी क्लियर पिक्चर नजर आती है मार्केट के ट्रेंड की, और आपकी एंट्रीज बिल्कुल वैलिड हो जाती हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका रिस्क भी बहुत कम होता है। क्योंकि मोस्टली बिगनर ट्रेडर्स की ये मिस्टेक होती है कि वो सिर्फ कैंडल स्टिक्स को देख रहे होते हैं और कैंडल स्टिक्स की बेस पे अपनी एंट्री ले लेते हैं, अपना सारा कैपिटल उड़ाते हैं और अपने अकाउंट ब्लो करते हैं और उसके बाद कहते हैं ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं होता। इसके अलावा हर टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट का ट्रेंड डिफरेंट नजर आता है एंड मुमकिन है कि अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर चुके हैं
तो वही M15 पे हमें डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा हो, क्योंकि इसके बीच में जो पुल बैक्स आते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम पे आके हमें बड़े दिखते हैं और हमें वहाँ पे डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा होता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आप हाइज और लोज को, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना हर टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली ऑब्जर्व करें, ताकि आप अपनी एंट्रीज वैलिड बना सकें। और कभी भी मार्केट में अगर एक हाई क्रॉस होता है और एक नया हाई लगता है, तो हम इसके बेस पे ये नहीं कह सकते कि मार्केट का अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। हमें एटलीस्ट 2 से 3 न्यू हाइज बनने का इंतजार करना होगा, फिर ही हमारा अप ट्रेंड कंफर्म होगा। सिमिलरली अगर डाउन ट्रेंड है, तो हम एक लो के निकलने के बाद फौरन से ये नहीं कह सकते कि हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। हमें एटलीस्ट 2 से 3 लोस निकलने का वेट करना होगा, उसके बाद ही हमारा डाउन ट्रेंड कंफर्म होगा। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपने तमाम पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझा होगा, नोट किया होगा। नोट्स बनाया करें, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं आपकी जर्नी में। इसके अलावा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में तमाम बेसिक से एडवांस तक हर कॉन्सेप्ट को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।